ओके ओके नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल ईमान हक नारे हैदरी। जनाब ज़हीर अब्बास भारत मदे सैयदा खदीजा कुबरा प्रांता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। सब तो पहले दुआए मेरे मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद इज़्ज़त वस्मत मेरे बादशाह दा पुरखलूस एहतमाम इमाम ज़माना अपनी बारगाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। तो तमाम सदातर मोमिनीन दा दूर नज़दीक चल के आना मोहम्मद वाले मोहम्मद खालिक अपनी बारगाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और मेरे मालिक बीमारी करबला दा सदका जो कि मोमिन बीमार ने मालिक उन्होंने सेहत कुली अता फरमाए। और आजकल एक वबा कोरोना वायरस जी पूरी दुनिया में फैली हुई है, मेरे मालिक जिथे जिथे भी मोहम्मद वाले मोहम्मद नाल प्यार करने वाले तशरीफ फरमा रहे मालिक उन्होंने सब लोग अपने हिफ्ज़ मान सैयद फकीर की बारगाह है। सैयद फकीर की बारगाह फिर के लैके नहीं आना चाहिए, कशकोल लैके आना चाहिए। तो असी सब मिलने वास्ते आए हैं आले नबी और आले अली है इन्हों के वसीले के नाल साडी ड्यूटी मोहम्मद वाले मोहम्मद खालिक अपनी बारगाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सब दुआवां दी मजमूआ दुआ साडे हकीकी वारिस कायम हुज्जत खुदा दा जल्द अज ज़हूर फरमाए। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते मिल के सलात पढ़ लो। नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफी हज़रात तशरीफ फरमाओ। आले मोहम्मद के खालिक का नाम बहुत बुलंद है, जरा बुलंद आवाज़ में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल ईमान नारे हैदरी, कुल ईमान नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनां ते लानत, अहले बैत हर दुश्मन ते लानत। मशरूदी कायम आले मोहम्मद बिन के सलावत पढ़ो। कोई ज़ाकरी दावा नहीं, कोई इल्मी हैसियत नहीं, तमाम अज़ादारां दा जोड़े बंदार मातमियां दा बिलखसूस सैयद पाक फकीर दी पाक बारगाह है। तो सबको इजाजत है अपनी नौकरी पाक शुरू की। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाह
को इजाजत लेके चार लाइना जनाब हदिया करना चाहता सैयद फकीर की बारगाह है। तो मैं अर्ज करता कि हम ए मुसलमान ने कभी भुलाना एहसान अली। बहुत मेहरबानी। इधर ठंडे पाक में शुरू कर देते हैं। तो मैं अर्ज करता कि मुसलमान ने कभी भुलाना एहसान अली। ए मुसलमान ना कभी भुलाना एहसान अली। ये जो कलमा है तेरे पास है ये दाने अली। बहुत मेहरबानी हौसला अफजाई का, बहुत शुक्रिया। तो अर्ज करें कि मुसलमान ने कभी भुलाना एहसान अली। ए मुसलमान ना कभी भुलाना एहसान अली। ये जो कलमा है तेरे पास है ये दाने अली। अरे वो तो कौनैन के मालिक है, ये जन्नत क्या है? अरे जन्नत तो बांटते फिरते हैं गुलामान अली। थोड़ा गाते मैं जल्दी जल्दी सबक कर रहा हूं। तो मैं कह रहा कि हर एक की काबे में भी लानत नहीं होती। वजीर तो सच आ रहा है अपने बादशाह बाबा जी का कसम। हर एक ही काबे में भी लानत नहीं होती और नबियों को भी हासिल ये सआदत नहीं होती। हर एक ही काबे में भी लानत नहीं होती, हर एक ही काबे में भी लानत नहीं होती और नबियों को भी हासिल ये सआदत नहीं होती। और दोस्त न रखना कभी दुश्मन अली को, समझो, दोस्त न रखना कभी दुश्मन अली को। क्यों? इस जुर्म में मुजरम की जमानत नहीं होती। मालिक मेरे सादा शाहदा तमाम अमीदा सलूक से इहतमाम अपनी बात कर सकते हैं। मेहरबानी से मेरा दिल है आज मैं जनाब में किसका सुनावा इमाम हुसैन बादशाह दी सान। इमाम हुसैन बादशाह सरजमीने करबला दे उत्ते जेड़ा पहला कदम रखिया ना, तो जेड़ी सरजमीने करबला दे नाल गल कीती है ना, वो मेरा दिल है जनाब मैं किसी देश में उस तो पहले भाई नदीम साहब तुहाडे ले चार लाइनां मेरे सामने आ गईयां, तो मेरा दिल है मैं सुनांदा ही जावां। तो मैं कह रहा कि मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी। मांगो दुआ हुसैन से, मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। खतरनाक दौर में जिक्र पाक कराना बहुत बड़ा मोइज़ा है। इमाम ज़माना तुहाडा एक एक कदम के उत्ते अजर अज़ीम अता फरमाए। तो मैं इस करके मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी। भाई तो सब मांगो दुआ हुसैन से, मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, बात इनकी खुदा से टाली ना जाएगी। तू मेरे से शबीर में आंसू बहा के दे, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली ना जाएगी। इमाम हुसैन बादशाह जेड़ा सरजमीने करबला दे नाल गल कीती, मैं जनाब को कसीदे दी शक्ल सुनाना चाहना। मेरे बादशाह जी सुनो बात को पूरा दे चलो मैं नहीं वो फिर नाल ही मैं साइड चलो चलो मैं तुम्हारा एक नवा बिल्कुल कलाम उस तो बाद एक शेर होदा उस तो बाद मैं कहते कुछ सुधार दे लीजिए साहब बिल्कुल सब बात कर लो भाई की फरमाइश है। मेरा दिल है मैं बिल्कुल नवा कसीदा जरा जनाब की बात कर पेश करना चाहना, इस मिल के सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाला। कबूल हो जाए मैं दुआवां दी मुस्तजाबी दा नुस्खा दसन लगा। क्योंकि बात का कसीदा शुरू कीता बिला तमहीद, एक शेर ये सुनाना उस बाद मैं दूसरे कसीदे पे आना। सुबह पे आने से पहले कबूल हो जाए किवें अगर दुआ कबूल हो जाए
किया है। अच्छा जो ये होंगे है ना जो बंदा अमल करता है ना उन्होंने होंगे की है तवाफ कहता है कुरान उस हवेली का क्या बात तवाफ कहता है कुरान उस हवेली का तवाफ करता है कुरान उस हवेली का जहाँ हदीस किसा का नज़ुल हो जिहड़ा इस लफ्ज़ सच्ची नीयत नाल सिर झुकाता है ना उन्हें मिलता की है वो मैं दसना चाह रहा वो पल में कहता है सूरज की आँख पे कब्जा वो पल में कहता है सूरज की आँख पे कब्जा वो पल में कहता है सूरज की आँख पे कब्जा दुआए सहारा जिसे भी वसूल हो ये बात मेरे अल्फाज नहीं शौकत अल्लाह शौकत साहब के अल्फाज नहीं डॉक्टर ताहर कारी साहब ने एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई जल्दी जल्दी मैं सबक अल्हम्दुलिल्लाह तफीदत किसी मजलिस जनाब शामिल था मुलाकात हुई शौकत अल्लाह शौकत साहब ने डॉक्टर ताहर कारी साहब से एक सवाल किया किबला जब जनाब पाक मखदूमा तशरीफ लाती थी तो नबियों का सुल्तान उठ के खड़ा क्यों हो जाता था तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि शौकत बेटा जब मेरे आका का ज़हूर हुआ ना मक्के और मदीने में उस वक्त मक्का और मदीना का ये हाल था कि वो दौरा जहालियत था लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे तो बेटी की ताज़ीम बताई है नबियों के सुल्तान ने शौकत साहब कहने लगे साढ़े नबी पाक जो करना हो तो फिर सुन्नत हो जाता है ना साड़ी बेटी आवे तो उसके इस्तकबाल वास्ते खड़े हुए थे डॉक्टर ताहर कारी साहब थोड़े परेशान हो गए उन्होंने कहा शौकत मुझे पता है आप मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं आपके पास इसका हल होगा तो सलामती वास्ते सलवात तो शौकत साहब कहने लगे डॉक्टर ताहर कारी साहब कहने लगे आप मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं आप बताएं जनाब रसूल पाक क्यों खड़े हुआ करते थे शौकत साहब कहने लगे जनाब रसूल खुदा बेटी ने एहतराम से नहीं खड़े होते बतूल ने एहतराम से खड़े होते इसलिए बतूल एक मनसब है जो बैठे पोस्ट पे तस्बीह है सैयदा का वजूद माशाअल्लाह जो बैठे पोस्ट पे तस्बीह है सैयदा रसूल पाक के सजदे में तूल हो सलावत पढ़ो मोहम्मद इमाम हुसैन बादशाह सरजमीन करबला का पहला कदम रखा सरजमीन करबला बोली मौला मैं बंदे रहा मैं बियाबान हाँ मौला हजरत आदम तो लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबी आए मौला मैं थोड़ा ना बाकी टुर के मैंने आबाद नहीं कर सके मौला ने दोनों हाथ सरजमीन करबला रखे तो मौला फरमाते ने तो मैंने पहचानना है हुसैन भाईजान इमाम हुसैन बादशाह सरजमीन करबला ने गल की मौला फरमाते ने पुत्र बतूल दा बात सुनाए इमाम हुसैन बादशाह ने करबला में पुत्र बतूल दा तेनू मैं वसाड़ा तेनू मैं वसाड़ा नूरिया नू तेरी मिठी
लजनो बचाड़ा ओना सारे नबियां दी लजनो बचाड़ा जन्नत तो बद के मैं जंगल सजाड़ा। मेरी जिंदगी नालों कीमती शेर है जनाब दी बारगाह में पेश करना चाह रहा है। इमाम हुसैन बादशाह अपना तारुफ फरमाया सरजमीन करबला बोली मौला एडे मुतमिन एडी तसल्ली हजरत आदम तो लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबी आए ना जो मेरे आने वाला वक्त वेख्या ना कि जवान पुत्र दे विच पैने ने 6 माह दा शहीद करवाना पैना मौला बंदा मार के टुर गए मौला मेरे ते टिके ही नहीं। मौला फरमांदे ने मैनू पहचान मैं हुसैन आबाद से अपना तारुफ फरमाया पोतेरा अजीम दा खुद भी अजीमा एडी ते तू पंजरी नहीं जेड़ा मैं करीबा खुद अजीम दा खुद भी अजीमा एडी ते तू पंजरी नहीं जेड़ा मैं करीबा तेरे नसीबा में इंज चावधाड़ा तेरे नसीबा में इंज चावधाड़ा नबी दे अल्लाह दोहारों भुलाना सरजमीन करबला बोली मौला है मैनू तुसी एदा मुतमिन मौला कहंदे ने तू परेशान ना हो असि तेनू मुअल्ला बनावांगे। सरजमीन करबला बोली मौला मुअल्ला की होता है फरमाते ने एक अर्श मुअल्ला है ना दूसरा तू करबला मुअल्ला होएगी। मैं सब अपनी मजलिस कहता रहना नाने ते करबला ने अर्श मुअल्ला बना देता वासे ते करबला ने करबला मुअल्ला बना देता जदों ताई ना मेरे विच अल्लाह है मैं तेरे विच रहना। मेरे बादशाह दा खुलूस इहतमाम अपनी बारगाह शरीफ पूरी अता फरमाए मेरे मन करोड़ दर्जा अच्छा तशरीफ हमारे पढ़ने वाले एक बैच शायद बाद मुकम्मल हो जाए जो बार बार सरजमीन करबला बोली ना कि मालिक मैं बंजर हां मौला मैं बंजर हां ततहीर के काबे अंदर बैठ के एक गल जनाब से निकाल के जनाब बीबी पाक मखदूमा इरशाद फरमाते ने सरजमीन करबला जे तू बंजर रहना सी ना असी इत्थे की लेना है तू मुतमिन हो जा असी तेनू मुअल्ला बनावांगे। सरजमीन करबला बोले मौला वो किस तरह बीबी पाक जेड़ी गल कीती ना सरजमीन करबला बीबी पाक फरमाते ने कि यूसुफ तू सेरे मैं लुटावागी जे तू ना मुअल्ला होई इथों ना मैं जावागी यूसुफ